एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज find points on the x-axis each of which it at a distance of 10 units from the point a 11, minus के 8। तो यहाँ पे हमें x एक्सिस पर पॉइंट बताने, तो x एक्सिस पर पॉइंट बताने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास x की कुछ वैल्यू होगी लेकिन y यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये वाला जो पॉइंट है एंड ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे x एक्सिस पर पॉइंट्स है वो फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट तो हमें गिवन है एंड मैंने इस वाले पॉइंट को बी ऐड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर तो कोई पॉइंट होगा लेकिन वाई पर तो कोई पॉइंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, एंड ये जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस हमें 10 गिवन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रूट लगा देते हैं, तो x2 इज x माइनस के x1 इज 11 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 इज 0 माइनस के y1। अब देखो यहाँ पे भी माइनस का, नहीं भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा प्लस के 8 का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे यहाँ से रूट कैंसिल करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से जो रूट है वो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस के 11 इसका होल स्क्वायर प्लस में 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 एंड माइनस के 2ab यानी कि 22x। ठीक है, एंड प्लस में 8 से कितने होते हैं 64, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 22x। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 185। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 185 एंड इसमें से यहाँ से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 22x एंड 185 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 85। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिन दो नंबर के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 85 आ जाए एंड उन दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, डैट इज 22। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है कि ये चीज़ हम ये कैसे आता है कि मल्टीप्लाई करके 85 आ जाए प्लस करके 22 आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, डेट इज 17 एंड 5। ठीक है, ये दो नंबर्स होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन माइनस का साइन एंड हो जाएगा ऐड करके, तो यानी कि 17 प्लस में 5 एंड यहाँ पे एक्स है तो एक्स प्लस में 85 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो माइनस के 17x माइनस के 5x प्लस के 85 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम यहाँ पे एक्स कॉमन ले सकते, हो जाएगा एक्स माइनस के 17 एंड इन दोनों में से यहाँ पे हम माइनस के 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स माइनस के 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस के 17, यहाँ पे भी एक्स माइनस के 17 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस के 17 हो जाएगा एक्स माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17 एंड एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये वाला जो अब वाला जो पॉइंट है ये वाला यहाँ पे हमें फाइंड करना था, तो ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, तो यानी कि दोनों वैल्यूज ही होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि एक तो हमारे पास 17 तक पुट करेंगे तो 17 एंड 0 एंड एक जो बी एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, तब हम एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 एंड 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके जो है दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। Number 10 is find the point on the y axis which is equidistant from the point thus and thus। तो यहाँ पे हमें वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यानी कि वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास वाई होगा वो तो हमारे पास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक्स यानी कि वाई की कुछ वैल्यू होगी लेकिन एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एक्स यहाँ पे हमारे पास 0 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया जो कि इक्वल डिस्टेंस पर किससे, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व।
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर एंड इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो इस वाले को मैं यहाँ पे P बोल देती हूँ, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो हमारे पास पी ए है वो किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पी ए के लिए सो देखो यहाँ पे मैं रूट नहीं लगा रही। रूट क्यों नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर भी इधर भी रूट लगेगा, इधर भी रूट लगेगा, तो रूट से रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रूट नहीं लगा रही हूँ। अब पी ए, तो पी ए तो यानी कि इसको मैं यहाँ पे मान लेती हूँ, हो जाएगा मेरे पास x1 y1, ठीक है, एंड हो जाएगा डेट इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना क्या होता है, डेट इज x2 माइनस x1, तो x2 इज 6, ठीक है। पी ए के लिए ये हमारे पास x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 क्या है 0, तो x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2, तो y2 क्या है हमारे पास 5, y2 माइनस के y1 हमारे पास y है तो y का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब पीबी के लिए देख लेते हैं, तो ये तो x1 y1 एंड ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डेट इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो यहाँ पे भी वही y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर प्लस में, और सॉरी ये हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में y2 एंड माइनस के y1 का होल स्क्वायर। एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ से जो y है ना इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये 6 है, तो इसका यहाँ पर हम 6 का यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा tan y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एंड प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा 6y, ठीक है। अब जो भी चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। सो देखो ये हमारे पास 36 एंड ये 25, तो ऐड कर दो तो 6 और 5 11 एंड 3 4 5 और 6 यानी कि 61 माइनस के tan y इज इक्वल टू, एंड ये 16 और 9 25, तो यानी कि 25 माइनस के 6y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 61 माइनस के 25 इज इक्वल टू माइनस के 6y एंड प्लस के tan y, ठीक है। तो 61 में से 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 11 है, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेट इज 3, ठीक है, इज इक्वल टू। अब 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4y, ठीक है। तो यानी कि 36/4 इज इक्वल टू y, तो कितना हो जाएगा 9, तो यानी कि यहाँ से मेरे पास जो y है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 9। अब हमें तो वो पॉइंट फाइंड करना था, तो वो जो पॉइंट है वो तो हमारा x एक्सिस पर तो 0 ही होगा, ठीक है, एंड y के लिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली, डेट इज 9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। Number 11 is if the point xy is equidistant from the point this and this, prove that 3x is equal to 2y। सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो पॉइंट है ये जो है इक्वल डिस्टेंस पर है a से भी और इक्वल डिस्टेंस पर है b से भी, तो हमें प्रूव करना है कि जो 3x है वो किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। में हमें क्या गिवन है कि ये जो p है वो इससे भी उतने इक्वल डिस्टेंस पर है एंड इससे भी उतने इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास pa है वो किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से अब क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पी ए के लिए, तो ये क्या हो जाएगा पी ए के लिए x1 y1 एट दिस इज x2 एट दिस इज y2, ठीक है। तो x2 दिस, तो यानी कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में दिस इज y2, तो y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी रूट लगेगा एंड यहाँ पे भी रूट लगेगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे pb के लिए, तो ये तो x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 फॉर pb डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हो जाएगा x2, तो x2 इज -4 एंड x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में डेट इज y2 एंड माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 12x, ठीक है, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि देखो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों लगाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है
-4 एंड -x इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम a - b होल स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम a+b होल स्क्वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसका एक रीज़न है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 + में x इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये जो हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 4 + में x एंड इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 4 + में x का स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, यानी कि कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 2ab यानी कि 8x। ठीक है, प्लस में यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि हो जाएगा 6y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। जो चीज़ कैंसिल हो रही है तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल एंड और तो यहाँ पे हमारा कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 36 एंड ये 25, तो इनको यहाँ पे ऐड कर दे तो 6 और 5 11। ठीक है, एंड 3 4 5 एंड 1 60। ठीक है, तो हो जाएगा 61। ठीक है, अब उसके माइनस के 12x एंड माइनस के tan y इज इक्वल टू यहाँ पे 16 एंड 9 है, तो डेट इज 25 एंड प्लस के 8x माइनस के 6y। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज 61 माइनस के 12x माइनस के tan y एंड माइनस के 25 माइनस के 8x प्लस के 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 61 एंड यहाँ पे 21 है, तो 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस के 12x है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा एंड 1 के, तो यानी कि 2। ठीक है, तो हो जाएगा x। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का साइन लगाएंगे एंड 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के ले लिए बाय मिस्टेक, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से करती हूँ। ये मैंने ना पॉइंट्स यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस के ले लिए थे, तो मैं दोबारा से यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। तो वही a - b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि tan x। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि 2y। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि हो जाएगा tan y। ठीक है, तो आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो इस वाले 1 से ये वाला 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये वाला 25 है, ये वाला इस वाले 25 से ये वाला 25 कैंसिल हो जाएगा। और देखो और तो मेरे पास कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस के tan x माइनस के 2y इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास डेट इज 2x एंड माइनस के tan y। ठीक है, तो अब यहाँ पे x वाली टर्म्स एक साथ, y वाली टर्म्स एक साथ, तो माइनस के tan x माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के tan y प्लस के 2y। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस माइनस के 12x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा माइनस के 8y। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा माइनस के 12x प्लस के 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, डेट इज माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 12 होता है, तो ये हो जाएगा 6x एंड 2 4 8। ठीक है, तो y एंड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब 6 और 4 में से भी हम यहाँ से अगेन 2 को कॉमन ले सकते हैं, देखो हमारे पास ऐसा हो जाएगा ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर के डिवाइड, तो यानी कि 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के 6x प्लस के 4y इज इक्वल टू 0। अब अगेन हम यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3x एंड प्लस के
2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा, इधर ही मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 0। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से हम डायरेक्ट 4 को भी कॉमन ले सकते थे, है ना, तब भी यही आता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 2y हो गया, एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा, इधर प्लस के इधर आके सॉरी इधर माइनस के इधर आके प्लस का, तो ये जाएगा 3 है। तो हमें ये तो यहाँ पे शो करना था कि जो हमारा 3x है वो किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। Number 12 is if Pxy is a point equidistant from the point this and this, show that x minus y is equal to 3। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर जो ये P पॉइंट है ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी, तो हमें ये शो करना है कि जो x माइनस के y है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। हमारा इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो हमारा PA है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो पी ए के लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस वन इज x1 एंड दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। तो क्या होता है हमारे पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 फॉर पीबी डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, डेट इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 एंड माइनस के y1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि 12x। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2y। ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि 4x। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड माइनस के 2ab यानी कि 6y। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको यहाँ पर देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर एंड ये वाला वाई स्क्वायर, और कुछ तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो और को एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 36 माइनस के 12x एंड प्लस के 1 एंड प्लस के 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस के 4x प्लस के 9 माइनस के 6y। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो 36 एंड 1 डेट इज 37। ठीक है, ये एंड ये हो जाएगा माइनस के 12x प्लस के 2y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 9 एंड 4 कितने थे 13, तो 13 माइनस के 4x माइनस के 6y। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये जाएगा 37 माइनस के 12x प्लस के 2y माइनस के 13 प्लस के 4x एंड प्लस के 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो 37 में से 13, तो 7 में से 3 के बचेगा 4 एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 12x है, यहाँ पे 4x है, तो प्लस माइनस माइनस, तो साइन यहाँ पे माइनस का लगा देंगे एंड 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये देखो 6 एंड 7 8 यानी कि प्लस के 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 को ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा माइनस के x एंड हो जाएगा प्लस के y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, हमारा उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 माइनस के x प्लस के y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो उधर इधर साइड लेके जाएंगे तो, और इस 3 को इधर ही रहने देते हैं, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस के वाई। यही तो हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 3 एंड ये तो मुझे यहाँ पर शो करना था, तो ये हो गया यहाँ से मेरे पास प्रूफ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डेट इज हैंस प्रूव। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 is find the coordinate of the point equidistant from 3 given points this and this। तो यहाँ पे मैं उस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले पॉइंट को लेट कर लिया कि ये वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास P है। ठीक है, एंड ये जो इन तीनों से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर यानी कि PA इक्वल है PB के एंड इक्वल है PC के। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो सबसे पहले PA और PB ले लेते हैं। ठीक है, तो PA और किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में यहाँ पे
रूट नहीं लगा रही हूँ मैं। रूट क्यों नहीं लगा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड रूट लगेगा, तो दोनों साइड से जो रूट है वो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पी ए के लिए दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ डेट इज 5 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के y का होल स्क्वायर एंड हो जाएगा 5 माइनस के x होल स्क्वायर प्लस में -5 एंड -y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, डेट इज 25 प्लस में x स्क्वायर माइनस के tan x प्लस के 9 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 6y इज इक्वल टू 25 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस के tan x एंड प्लस के 25 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के tan y। ठीक है, ये आ जाएगा। चीज़ें कैंसिल हो रही है, मतलब जो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है इनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस के tan x से माइनस का tan x कैंसिल। ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये बच जाएगा यहाँ से हमारे पास दैट इज 9 माइनस के 6y। ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस में tan y। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करते हैं। तो तब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मतलब x y वाली टर्म्स एक साथ रख लें, यानी कि हो जाएगा हमारे पास tan y एंड दिस इज प्लस के 6y। ठीक है, तो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 25 में से तब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 16। ठीक है, तो माइनस के 16 इज इक्वल टू 16y। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से -1। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास y की तो वैल्यू आ गई डेट इज -1। ओके, तो यानी कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए थी, तो x और y। तो y तो मेरे पास आ गया -1। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो अभी तो मैंने ये दोनों चीज़ें यूज़ की, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ कि जो pb है वो मेरा किसके इक्वल है, pc के इक्वल है। तो वो यहाँ पर x2 माइनस के x1 एंड वही वाला यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज देखो ये पी और ये पी के लिए हम यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, तो पी के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में -5 माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में -5 माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा दैट इज 25 एंड हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के tan x प्लस के 25 एंड दिस इज प्लस के वाई स्क्वायर एंड प्लस के tan y। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 25 प्लस के वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस के tan y। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। जो चीज़ें कैंसिल हो रही है ना उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल एंड tan y से tan y यहाँ पे हमारे पास कैंसिल। तो अब जो भी हमारे पास बचा है ना उसको लिख लेते हैं, माइनस के tan x प्लस के 25 इज इक्वल टू 1 माइनस के 2x। ठीक है, ये बच गया। अब x वाली टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम अपने x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस के tan x प्लस के 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 25 यानी कि माइनस के 8x एंड माइनस के 24। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड ये कितना आ जाएगा, 8 1 8 एंड 8 से 24 यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। तो यहाँ से मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई है एंड y की भी वैल्यू आ गई है। तो y की क्या आई थी -1, x की क्या आई है मेरे पास 3। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे हमारे पास जो p है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 3 एंड माइनस के 1। ये तो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास दैट इज ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13।